गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। और देखो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे, किसके बेस पर कर रहे थे? हम न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। और हमने बेसिक टाइप्स के सभी प्रकार लगभग हमने करवा दिए हैं आपको। अब देखो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। इसी प्रकार हम क्या करते चलेंगे, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखते हैं सभी, देखो अच्छे से क्या है ये इसका सॉल्यूशन करना। देखो इसके अंदर क्या दिया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये लगा है, 4 ओम का ये है, 4 का ये है और 6 का ये है और 6 का ये है। तो देखने से ही पता चल रहा है हमें ये। यहां से देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो होती है, यहाँ पर आई करंट अगर फ्लो होती है तो यहाँ पर क्या मिला हमें, एक नोड मिलेगा। एक नोड मिला तो यहाँ से एक करंट यहाँ जाएगी और एक करंट यहाँ जाएगी। यदि यहाँ पर I1 जाती है और यहाँ पर I2 जाती है तो हमारे क्या हो गया, ये नोड मिलने से क्या हो गया, हमारा करंट क्या हो गई, डिवाइडेशन हो गया। तो इसका मतलब करंट अगर डिवाइडेशन हो गई, डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गई, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म हमारी क्या हो गई, समांतर में होगी। लेकिन आगे देखिए, फिर यहाँ पर गए हम, अब ये वाली जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर भी एक इसी प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर नोड मिला था उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या मिला हमें, एक नोड मिला। तो ये I2 अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर हमारी I3 जा सकती है और यहाँ पर हमारी क्या, I4 जा सकती है। ठीक है, समझ में आया होगा। यहां से क्या है, जिस प्रकार यहाँ पर नोड मिला था, एक I2 इधर गई थी और एक I1 इधर गई थी। लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था यदि कहीं पर भी नोड मिलता है तो वहां से करंट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और जहां से करंट डिवाइड होती है वो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, पैरेलल में हो जाता है या समांतर में हो जाता है। तो यहां से क्या देखो आगे, जब यहां पर चले हम, ये वाली I2 करंट यहां पर इस नोड पर गई, जब इस नोड पर पहुंचेगी तो उसके बाद क्या होगा, 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर को जाएगा और एक इधर को। तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे, हमारे समांतर में होंगे। ठीक है, तो आगे भी इसी तरीके से ये क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर I2 करंट मिलेगी। फिर क्या मिलेगी, ये वाली समांतर में होने के बाद I4 इधर जाएगी और I3 इधर जाएगी। जितनी करंट यहाँ से फ्लो हुई थी आउटपुट पे भी क्या मिलेगी, उतनी ही करंट हमें मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ गए, देखो यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, जो करंट यहाँ आएगी इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा नोड मिला। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, 2 रास्ते हैं। जब नोड मिल गया इसका मतलब ये क्या हो गए, समांतर में हो गए। समांतर में हो गए तो एक करंट हमारी इधर जाएगी और एक करंट हमारी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। इसका मतलब ये और ये क्या है, हमारे समांतर या पैरेलल कनेक्शन है। तो देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले अब हम आपको पहले ही बता देते हैं, इधर देखो ये और ये समांतर में। इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, 1/r बराबर 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। यहां पर देखिए 1/r बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/r1। r1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 4 प्लस 1 यहाँ पर कितनी है हमारी, 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 1/r बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, 1/r बराबर 2/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/r बराबर 1/2। तो r क्या हो जाएगा हमारा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक प्रकार से रफ कार्य मान लो, या फिर इसको ही हम इस तरीके से कराएंगे आगे, इस जब सॉल्यूशन कराएंगे तो इसी प्रकार ये हो जाएगा।
इसका भी कैसे निकालेंगे, 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। इसी प्रकार निकालते निकालते हम ऐसी आर इक्वलेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम या तो इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली, हमने क्या बताया था, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि यदि दो रेजिस्टेंस समान वैल्यू के हों और समांतर में लगे हों, तो उसका जब टोटल इक्विवेलेंट आता है तो जो वैल्यू होती है उसका हाफ हो जाता है। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर डायरेक्टली कीजिए, और यदि कहीं पर वैसा सॉल्यूशन करना तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो इस सर्किट को कैसा हम सॉल्यूशन करेंगे, इस रेजिस्टेंस को नहीं हमें छेड़ना बिल्कुल भी, इसे ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा है। अब इसको देखो, हमने बताया था कि दो समांतर में अगर समान वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं, समान वैल्यू के रेजिस्टेंस समांतर में लगे हैं, तो यदि उसका टोटल इक्विवेलेंट निकालते तो क्या आ जाता हमारा, उसका हाफ आ जाता। और यहां से चले थे, ये नोड पहले से ही लगा था और यहां से चले तो हमारा रेजिस्टेंस एक इस तरीके से ऐड हो गया, ये रेजिस्टेंस। तो इसका 4 और 4 पैरेलल में लगे, तो मैंने बताया था समान वैल्यू के लगे हैं, समान वैल्यू के यदि समांतर में लगे हैं तो इसका मतलब उसका हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसी प्रकार ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहां पर हो जाएगा, इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालने के बाद ये, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ 6 वैल्यू के और 6 वैल्यू के दो रेजिस्टेंस समांतर में लगे, और समांतर में लगने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसका हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 ओम, ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो और यहां पर देखो, तो हमें इसे अभी छूना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब देखो ये एक ही, अगर मैं यहां से करंट फ्लो करता हूं, देखो आई, तो दो रास्ते मिल रहे हैं, एक यहां पर I1 और एक यहां पर I2। जो करंट हमारी इसके अंदर जा रही है वही करंट हमारी इसके अंदर जा रही है, ठीक है। I2 करंट यहाँ फ्लो होगी तो I2 यहां पर फ्लो होगी, ठीक है। इसका मतलब ये वाले रेजिस्टेंस 2 ओम और 3 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये कायम में कनेक्ट है, हमारे श्रेणी क्रम में या सीरीज में कनेक्ट है। तो अब आगे देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए ए और बी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो मैंने सीरीज में बताए हैं, सीरीज का मतलब क्या होता है, अगर इसका सीरीज निकालेंगे तो ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंस। देखो कैसे, यहां कर सकते हैं हम आर टी इजिकल्स टू, देखो 2 या R1 प्लस R2, ऐसा कर सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और R2 की कितनी है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा RT इक्वलेंट 5 ओम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली हमें लिखना क्या है, यहां पर देखो, अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे सीरीज में, इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 ओम आएगा। तो डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, ये इसे ऐसा बना सकते हैं हम, ये इस तरीके से बन जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारा 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। अब देखो करंट फिर से यहां से आई है, लेकिन नोड यहां पर मिल रहा, तो ये I1 इधर जाएगी और I2 इधर जाएगी, ठीक है। I1 करंट इधर फ्लो होगी क्योंकि यहां पर हमें क्या मिल रहा, नोड मिल रहा, नोड से आगे जाने पर हमारा एक रास्ता तो ये मिल रहा है और एक रास्ता ये मिल रहा है। तो इसका मतलब I1 करंट तो इधर फ्लो होगी और I2 करंट इधर फ्लो होगी। अब हमें सीधा ही देखने से पता चल रहा है कि 5 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस क्या है, ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट है या समांतर में कनेक्ट है। तो अब हम समांतर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये तो मैंने एक रफली वर्क करके आपको इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमें
करते चलना। ज़्यादा हार्डली नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से करना। अपने बेसिक को मजबूत रखें। यदि बेसिक को मजबूत रखेंगे तो आसानी से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो हार्ड हो। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन इसका देखो, अब ये 2 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस क्या हमारे समानांतर में। अब समानांतर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल इक्विवेलेंट निकालना। आर टी बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। हमने उसी फॉर्मूले को क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर लिया हमने। ठीक है, तो RT आ गया। RT इज टू क्या आ गया हमारा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है उसमें, क्योंकि R1 की वैल्यू क्या मान ले, इसको मान लो, और R2 की वैल्यू हम इसको मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा RT बराबर R1 की वैल्यू कितने है हमारे पास, 5, तो यहां पर 5, और इसकी वैल्यू कितनी है R2 की, 2 अपॉन और 5 प्लस 2। बस अब कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन करनी है। RT बराबर 5 दूनी 10 अपॉन 5 और 2 7। ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, देखो कैसे। 7 7, कितने बचे हमारे पास, 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, ये हो गया। तो यहां पर 28 आएगा, और यहां पर कितना बचेगा, 2, फिर 0 बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा हमारा, 1.42 ओम आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया होगा, सिंपल न्यूमेरिकल था। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखो इससे नेक्स्ट तरीका देखते हैं। अब इस बेस पे मैंने सारे न्यूमेरिकल करा जी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आराम से आप किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल, किसी भी बुक को प्रिपेयर करना, और वहां से कोई भी न्यूमेरिकल उठाना, और आप सिंपल वे में आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना किसी भी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही हर एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हमें करते चलना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है ये, कोई भी ले सकते हैं हम आसानी से। देखते हैं क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये लगा है हमारा, और एक ये लगा है, ठीक है, और एक ये लगा है इस तरीके से। ये हो गया, और एक ये लगा है। इस प्रकार से बहुत सारे हम रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्किट ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो एक रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट कर लेते हैं हम, और एक रेजिस्टेंस हम ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई भी हमें बैटरी से क्या कर दिया, हमें वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, माना प्लस माइनस, और ये मान लिया हमने 5 वोल्ट ले लो या कितना भी ले लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, अभी हम करंट निकालने नहीं सिखा रहे, अभी हम टोटल इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहे हैं आपको। तो ये इसकी वैल्यू हम 4 ओम ले सकते हैं, इसकी हम 6 ओम ले सकते हैं, इसकी भी 6 ओम ले लो,
और यहाँ पर कितना लेना है, 2 ओम ले लो, और यहाँ पर भी 2 ओम ले लो, और यहाँ पर भी 8 ओम ले लो, और यहाँ पर 8 ओम ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर कितना लेना है, यहाँ पर भी ले लेते हैं, चलो 4 ओम ले लेते हैं, और यहाँ पर भी हम 4 ओम। बस इसका टोटल इक्विवेलेंट निकालना हमें आर टी। तो आर टी कैसे निकाले, देखो बिल्कुल सिंपल वे में चलना हमें। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले ये देखो, ये समान यहाँ पर क्या है, नोड मिल रहा है, यहाँ पर क्या नोड मिल रहा है, इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, समांतर में होंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या मिल रहा, नोड मिल रहा है, तो ये और ये समांतर में होंगे। ये और ये समांतर में होने के बाद ये क्या हो जाएगा, उसके सीरीज में हो जाएगा, और इससे पहले वाला भी क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज में हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर नोड मिल रहा है, तो एक रास्ता इधर जा रहा और एक इधर जा रहा है। ठीक है, जब इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर नोड मिल रहा, तो ये 6 और 6 ओम के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, समांतर में होंगे। तो लगा देते हैं, देखो कैसे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी इनको ऐसे लगे रहने दो। ये कितना हमारा 6 ओम है, और ये भी हमारा कितना 6 ओम है। ठीक है, और ये 4 ओम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया, ये और ये क्या है, हमारे समांतर में है। तो मैंने डायरेक्टली बताया, इस समान वैल्यू के रेजिस्टेंस यदि समांतर में लगे हैं तो उसके हाफ वैल्यू हो जाती है। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर देखो नोड था एक ये और एक ये, देखो ये वाला नोड ये है हमारे पास, और ये वाला नोड हमारे पास ये है। ठीक है, और ये 2 और 2 कितने, हमारे 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस समांतर में है। तो मैंने क्या बताया, टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका हाफ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 ओम आ जाएगी। और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, ये 8 ओम का, ये 8 ओम का, तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 4 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर नोड था, देखो ये वाला नोड, तो ये वाला नोड और ये वाला नोड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नोड है, ये भी हमारे पास, लेकिन रेजिस्टेंस कितना यहां से कनेक्ट है, कितना है हमारे पास, 4 ओम, ये वाला ऐसे ही लगा देखो अभी। और यहां पर भी कितना हमारा 4 ओम, तो ये भी हमारा क्या 4 ओम, ऐसे ही लगा है। ठीक है, अब सर्किट एक नोड ये आ गया हमारा, तो ये वाला नोड हमने यहाँ बना लिया, और आगे जैसा सर्किट था ऐसे ही हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये देखो जो सोर्स दिया था हमने ऐसे ही एडिटेड उसको लगा दिया, कितना ±5 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, यहां से चले, यहां पर हमें नोड मिलेगा और यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर नोड मिलेगा तो यहां से एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी, क्योंकि इसको यहां तक तो एक रास्ता मिल रहा था करंट को जाने का, लेकिन आगे जब नोड से आगे गए तो एक रास्ता इधर जाएगी, एक करंट तो यहां जाएगी। ठीक है, और एक करंट ऐसे जाएगी, ये तो 2 करंट जाएंगे हमारे। तो इसका मतलब ये और ये समांतर में होंगे, लेकिन समांतर में होंगे। अब ये देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम का। ठीक है, तो ये एक ही सीरीज में है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी का मतलब सीरीज कनेक्शन बन गया हमारा। इसी प्रकार हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी प्रकार हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसी प्रकार हमारा क्या हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये क्या हो गए सीरीज में हो गए। तो अब हमें एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग। देखो कैसे, आरटी तो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है, पता चल गया। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको ही क्या कर लेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा 4 ओम का रेजिस्टेंस। देखो 4 ओम का ऐसे ही लगा दिया हमने, यहां पर हमें नोड मिल रहा था तो नोड मिलने दो अभी। अब टोटल इक्विवेलेंट देखो ना, 6 और 1 7 और 4 कितना हो गया हमारा
छः 7 और 4 11। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर गए देखो 6 और 4 कितने हो गए हमारे 10 और 4 कितने हो गए 14। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये हमारा 14 आएगा। ठीक है, 14 ओम आ गया। बस अब यहां से ये नोड आ गया हमारे पास इस तरीके से, ये तो ये सर्किट हमारा बन गया बहुत सिंपल वे में। देखो कितना स्मॉल हो गया बिल्कुल सर्किट, कितना हो गया बिल्कुल स्मॉल हो गया सर्किट। तो ये +5 वोल्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखो अब ये वाला सर्किट, पहले ये सर्किट ऐसा था, फिर हमने इसका सॉल्यूशन करा ऐसा हो गया। जब हमने सॉल्यूशन करा तो स्मॉल हो गया और भी स्मॉल हो गया। अब देखो, अब यहां पर फिर नोड मिल रहा है, यहां से आई करंट मिल रही थी यहां से, तो एक करंट फिर ऐसे जाएगी और एक करंट इसमें जाएगी। ठीक है, 2 रास्ते हैं, एक तो 1 ओम वाला और एक 14 ओम वाला। ठीक है, और फिर इस तरीके से सर्किट को हमें पूरा कर लेंगे। अब देखो ये और ये समांतर में हो जाएंगे। अब टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, RT = 2। ठीक है, ये क्या है इसकी श्रेणी क्रम में, तो 4 प्लस। ठीक है, अब पहले हम आपको बता दें कैसे। देखो R1 है, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो और इसको R3 मान लेते। ठीक है, मान लिया, तो ये R1 हो गया प्लस, ये सीरीज में है R1 और ये समांतर में है, तो ये मैंने बताया था R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ठीक है, अब समझ में आया। देखो वही फॉर्मूला लगा दिया हमने, कौन सा, समांतर में 2 रेजिस्टेंस जुड़े होते तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन हमारे पास वैल्यूज कितनी है R2, तो R1 की जगह क्या रख दिया हमने R2 और R2 की जगह क्या रख दिया R3। इसी प्रकार यहाँ पर क्या कर दिया R2 प्लस R3। बस अब सिंपल वे में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर RT = R1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई बाई 14 अपॉन, अब इसको ऐड कर देंगे 11 प्लस 14। ठीक है, बहुत आसान वैल्यूज देते हैं, वहां थोड़ी टिपिकल हो गई है ये वैल्यू, मैंने अपनी तरफ से मान ली। RT = 4 प्लस, अब देखो 11 चौक 44 का 4, कैरी कितने हो गए 4 और 11 और 4 50। ठीक है, और 4 और 1 5, 1 और 1 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे हम डिवाइडेशन कर देंगे, या एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। RT = 25 क्या ले लेंगे हम एलसीएम, और 25 की यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 25 और प्लस 154। ठीक है, अब 25 चौका 100 यहाँ पर, और ये कितना 154 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो RT बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100 और 154 254 और अपॉन 25 ओम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसे इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 25 को डिवाइड करके हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, या पूरा पूरा भी कर सकता, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, दोनों में निकल कर आए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और समझ में ना आए फिर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से वीडियो को देखना, पूरी देखना वीडियो को, और समझ में आए तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, और समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, और विदाई लेते हैं, हमें विदाई दीजिए। नमस्कार।